गाइस, सबसे पहले तो आपको जो भी वैक्सीन मिल रही है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव की है वो आपको तुरंत लगवा लेनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप स्वस्थ हो या फिर सीवियर कंडीशन से गुजर रहे हो, दोनों केसेस में ये आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी। स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आपको इससे होने वाली डेथ से तो बचा ही लेगी। स्पेशली वो लोग जो कि एल्डर्स हैं या फिर वो लोग जिनको इनके अलावा भी कोई बीमारी है, उनको वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। तो अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो इसके लिए आपको कोविन पोर्टल www.cowin.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कोई ना कोई आईडी जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई किसी भी आईडी को अपने साथ रखना होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब वैक्सीनेशन से पहले अगर आप किसी और बीमारी की दवाइयां भी ले रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें एज इट इज अनइंटरप्टेड लेते रहे और अपनी वैक्सीनेशन भी करवाएं। और हाँ, अगर आपको कैंसर, डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए कि नहीं, तो इन दैट केस तो आप हाई रिस्क पर हैं, इसलिए आपको जरूर कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो मौका मिलते ही वैक्सीनेशन करवाइए और अपने आप को कोरोना से बचाइए। गाइस, क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका को रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट कहा जाता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे अंटार्कटिका को रेगिस्तान क्यों कहते हैं? वहां पर तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां पर कौन सी पानी की कमी हो गई? तो थांबा, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम मानते हैं कि भैया स्नो बर्फ होती है, लेकिन स्नो की कंजप्शन आपको हाइड्रेट करने की बजाय डिहाइड्रेट कर देती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। जब आप स्नो की कंजप्शन करते हैं तो आपके शरीर को उसे पानी में बदलने में ज्यादा एनर्जी लगती है, जो स्नो के हाइड्रेटिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देती है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप चार्जर के पिन के पास आपने ये सिलेंडर जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी पूछने की कोशिश करी कि ये सिलेंडर क्या है और किस काम आता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इस सिलेंडर को फेराइट बिड कहा जाता है और इस फेराइट बिड सिलेंडर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस सिग्नल को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। गाइस, फेराइट एक सेरेमिक मिक्सचर है जिसको आयरन थर्ड ऑक्साइड और कुछ मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। अब ये सर्किट भी बेहद आसान तरीके से बनाया जा सकता है। सिर्फ इस सिलेंडर के चारों तरफ चार्जिंग वायर को लपेटना होता है और वो आसानी से नॉइस सिग्नल को फिल्टर कर लेता है। अगर आपने गौर किया हो तो महात्मा बुद्ध की तस्वीरों और उनकी मूर्तियों में उनके सिर पर घुंघराले बाल दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो घुंघराले बाल है ही नहीं। हो गए ना हैरान? गाइस, पुरानी मान्यताओं के हिसाब से बौद्ध भिक्षुओं को उनके तन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मुंडन करवाना पड़ता है। तो गौतम बुद्ध ने भी अपने सिर का मुंडन करवाया था, यानी कि उनके सिर पे बाल थे ही नहीं। लेकिन चिलचिलाती धूप में जब वो तपस्या करते थे तो 108 घोंगे यानी कि स्नेल्स ने उनके सिर को ढक लिया था ताकि इस कड़कती धूप में उनको हीट स्ट्रोक ना लगे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।